जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। कुछ दिनों से हम गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 आयत पर मनन कर रहे थे। आज भी हमारे ध्यान को इसी आयत में हम लेकर आएंगे जहां पर आत्मा का फल के बारे में लिखा है, और इस आत्मा का फल का चौथा गुण की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर आएंगे, और वो है धीरज, पेशेंस। आज जब हम संसार के चारों ओर हमारी नजर उठाकर देखते हैं, लोगों के अंदर धीरज की कमी है। आज हमारी सारी बातें हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। हम लोग एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं, और इसलिए आज हमें इंतजार करने का एक क्षमता हमारे अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमानों में अगर किसी को किसी के साथ संपर्क करना होता और वो लोग दूर रहते तो उनको चिट्ठियां भेजते थे, जो कभी कभी 10 दिन लगता था, 12 दिन लगता था। तो इतने दिन लगते थे किसी को खबर किसी और के पास जब पहुंचाना होता। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, फोन है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तुरंत हमारा जो मन की बात है हम किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने अगर पूर्व से लेकर पश्चिम जाना होता, समुद्र के रास्ते से कुछ महीने लग जाते थे। लेकिन आज वही रास्ते में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे में हम लोग पहुंच सकते हैं। मतलब हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो गया है, और हम चाहते हैं कि सारी बातें जल्द से जल्द हमारे जीवन में हो जाए। और जब नहीं होता है तब हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमारे अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर इंतजार करने का एक क्षमता होना चाहिए, और धीरज आत्मा का एक फल है। बाइबल में से कुछ उदाहरणों को मैं देना चाहती हूं जहां पर प्रभु के दास दासियों के अंदर धीरज था। उदाहरण के लिए हम अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, और वो था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। प्रभु का वायदा प्राप्त करने के बाद बहुत साल उन्हें इंतजार करना पड़ा। लगभग 25 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद परमेश्वर अपना वायदा उनके जीवन में पूरा करता है। मेरे प्रियो, अब्राहम के अंदर प्रभु के प्रति विश्वास था, धीरज था। क्या हमारे अंदर धीरज है? अगर परमेश्वर हमसे कुछ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, और हम हमारे जीवन में वो देख नहीं पाते हैं, तो क्या अब्राहम जैसा हम इंतजार करते रहेंगे? या फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये गलत है, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, प्रभु जवाब देता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता, और इस कारण वो लोग विश्वास छोड़कर चले जाते हैं। क्या कमी है उनके जीवन में? उनके जीवन में धीरज नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। नूह के उदाहरण को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम्हें एक जहाज बनाना है, और उस समय पर नूह ने जब जहाज बनाना शुरू किया, उस समय के लोगों ने नूह की मजाक उड़ाया, निंदा किया। नूह को काफी साल लग गए वो जहाज बनाने के लिए। आप जरा सोच सकते हैं, इतनी निंदा और हंसी और मजाक के बीच में नूह जहाज बना रहा है। नूह के अंदर धीरज था, और भले सालों साल लग गए, लेकिन प्रभु ने जो उससे कहा था नूह ने पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक बात समझना है। जब हम प्रभु के साथ साथ रहते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे अंदर होना है, तो ये हमारा समय के अनुसार नहीं होगा। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर का समय के अनुसार होगा। बहुत से वक्त हमें लगता है कि बहुत देर हो रही है, क्यों हमें जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों हमारा जीवन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक समय रखा है हमारे लिए, और परमेश्वर अपने समय में सब कुछ हमारे लिए सुंदर बनाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में हम लोग इस धीरज को कैसे
उत्पन्न कर सकते हैं या कैसे हमारे जीवन में धीरज को लेकर आ सकते हैं। हमारे ध्यान को हम याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत पर लेकर आएंगे। याकूब 1:2 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कैसे धीरज हमारे जीवन में उत्पन्न होता है? जब हमारा विश्वास परखा जाता है। और विश्वास कब परखा जाता है? जब हम लोग अलग अलग परीक्षाओं से होकर जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन में ऐसा है कि आप कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ समस्याओं को देखकर आप प्रभु के सामने रो रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं देख पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये आयत आज आपको हिम्मत देने पाए। वो जब आप ऐसे परीक्षाओं से होकर जाते हैं, आनंद मनाइए, क्योंकि इन समस्याओं और क्लेश के कारण आपका विश्वास परखा जा रहा है और उस कारण आपके जीवन में धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज आत्मा का फल है। तो मेरे अंदर और आपके अंदर अगर धीरज उत्पन्न होना है तो हमारे जीवन में क्या होगा? संकट आएंगे, क्लेश होगा, परेशानियां आएंगे। तो उस समय पर हमको हिम्मत हारना नहीं है, हमको धीरज रखना है। प्रभु से कभी सवाल नहीं पूछना, प्रभु क्यों मेरे जीवन में ये सही नहीं हो रहा है, आप क्यों मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में धीरज को लेकर आना चाहता है। एक आखिरी आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है इब्रानियों 10:36, हिब्रूज 10:36। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है, वो प्रतिज्ञा हमें पाना है, वो वायदे के देश में हमें जाना है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर धीरज हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर धीरज देना। मेरे प्रियो, एक और बात है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु धीरज देना, तो उस समय पर प्रभु ऐसे परिस्थितियों से लेकर जाएंगे जहां पर हमें बहुत गुस्सा आएगा, जहां पर हमें रोने का मन करेगा, जहां पर चिड़चिड़ापन आएगा। लेकिन याद रखिए, प्रभु हमें ऐसे परिस्थितियों से इसलिए लेकर जा रहा है ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। उस समय पर धीरज को खोना नहीं, उस समय पर जो है बहुत गुस्सा कर कर, तोड़ फोड़ कर कर पाप नहीं करना, लेकिन धीरज धरना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में आप धीरज देना प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर, हम लोग नाना प्रकार के परीक्षाओं से होकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा विश्वास परखा जाता है और प्रभु उसके द्वारा आप धीरज हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। प्रभु आप हमें बल देना, ताकत देना कि इन परीक्षाओं के बीच में हम आपको छोड़कर जाने वाले ना बने, लेकिन आपके साथ साथ आपसे लिपटे रहने वाले लोग बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, अगर कोई सुनने वाले भाई बहन के अंदर दुखी है या फिर डिप्रेशन है या फिर गुस्सा है या जो बातें हैं जो धीरज के खिलाफ है, वो सारी बातों को आप निकाल दीजिए। और परमेश्वर, हम आपके संतान, परमेश्वर निष्कलंक संतान, पवित्र संतान बनने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।